ये कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, देख लीजिए इनको। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं एक ही टाइप के। क्वेश्चन नंबर जो 14 है एक्सरसाइज का ऑफ 13.2 सिमिलर है, इसी टाइप के क्वेश्चन है वो भी। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे और कई बार 2-3 बार आया है बोर्ड के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल मिलते जुलता। ठीक है, नोट करिए इन तीनों क्वेश्चंस को, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए पहले तो आओ इस वाले क्वेश्चन पे, सेम ही है कि ए और बी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 1/3 इफ़ दे ट्राई टू सोल्व इंडिपेंडेंटली, अगर अलग अलग सोल्व कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रॉब्लम इज सोल्व्ड और एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। तो ये सेम क्वेश्चन ही अपना, ए सोल्व करता है, उसको प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 6/7 और बी की है बेटा कितनी 3/4। ठीक है, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने, द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वन ऑफ द सोल्व द प्रॉब्लम, सेम ही है बेटा। हाँ यस सर। तो मैं पहला करा रहा हूं। फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम ए की जो प्रोबेबिलिटी है सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है वो है कितनी बेटा 6/7 और बी की जो प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। ये इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं प्रॉब्लम सोल्व करने की। हम नहीं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट या ए डैश 1 माइनस पी ए 1 माइनस 6/7 जो कि 1/7 आ गई, और बी की नहीं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे 1 माइनस पी बी यानी कि 1 माइनस 3/4 डेट इज इक्वल टू 1/4। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। पहले पार्ट में कहा है प्रॉब्लम इफ सोल्व, इसको हम कह सकते हैं, अच्छा सोल्व दे दिया, एट लीस्ट, इसको हम ये भी कह सकते हैं एट लीस्ट वन सोल्व। इसका मतलब ये भी है प्रॉब्लम इज सोल्व या एटलीस्ट वन सोल्व का मतलब एक ही होता है। प्रॉब्लम सोल्व का मतलब क्या है कि या तो एक करेगा या दोनों करेंगे, मतलब प्रॉब्लम सोल्व होनी चाहिए चाहे वो एक जना करे या दोनों सारे करें। क्लियर है? और एटलीस्ट वन का मतलब ये है कि प्रॉब्लम चाहे एक बंदा करे या एक से ज़्यादा, यानी कि दो भी सोल्व कर सकते हैं अगर दो बंदे हैं तो, और अगर तीन है तो तीन भी सोल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन के केस में हम क्या करते हैं, वन माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, मतलब कोई भी सोल्व नहीं कर रहा। क्लियर है? लास्ट क्लास में बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन कभी भी आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कर देंगे या नन कर देंगे, जिसके लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे सोल्व के लिए बोला है तो नन सोल्व, यानी कि दोनों में से कोई भी सोल्व नहीं कर रहा, तो यानी कि ए भी नहीं कर रहा और बी भी नहीं कर रहा, दोनों की प्रोबेबिलिटी रख देंगे। ए के नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा 1/7 और बी की है 1/4। सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। एग्जैक्टली वन सोल्व, यानी कि एक बंदा करेगा तो यहाँ केस बनेंगे दो। अगर एक कर रहा है ए करेगा तो बी नहीं करेगा, एक बंदा सोल्व कर रहा है, यानी कि अगर ए प्रॉब्लम सोल्व करता है तो बी नहीं करेगा, या ए नहीं करेगा तो बी सोल्व कर देगा। ये दो केस बनेंगे एग्जैक्टली वन के केस में। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी, और इनकी वैल्यूज़ ऊपर से देख के रख दो। पी ए की वैल्यू है 3/4, बी डैश की वैल्यू पी ए की वैल्यू 6/7, बी डैश की वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू 1/7, 3/4।
कर लोगे बेटा? कर लोगे? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या कहा है? सेम ही है। अब की बात 3 स्टूडेंट के लिए आ गया है कि 3 स्टूडेंट हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3 और 1/4। 3 स्टूडेंट्स की, यानी कि 3 स्टूडेंट है, एक को ए ले लेते हैं। ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/3 और सी की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/4। तीनों की नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। 1 माइनस पी ए 1/2, बी की नोट नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2/3 और सी की नहीं करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 1 माइनस 1/4, 3/4। कोई डाउट? फर्स्ट पार्ट में कहा है प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, जिसका मतलब मैंने क्या कहा था, एटलीस्ट 1 सॉल्व। इसका मतलब ये होगा, तो प्रोबेबिलिटी होगी क्या, एटलीस्ट 1 के केस में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन सॉल्व। कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा, यानी कि तीनों में से कोई भी नहीं कर रहा। ए भी नहीं कर रहा, बी भी नहीं कर रहा और सी भी नहीं कर रहा। इनकी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल रख देंगे, ये ए के नहीं करने की, ये बी की और ये सी की, पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट जी? No, sir. दूसरे पार्ट में क्या कहा, एटलीस्ट 1 सोल। दूसरे पार्ट में कहा एग्जैक्टली 1 सोल। एग्जैक्टली 1 सोल, यानी कि एक बंदा सोल्व कर रहा है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल इसके केस बनेंगे, अगर ए करेगा तो बी और सी सॉल्व नहीं करेंगे, या ए नहीं करेगा बी सॉल्व कर देगा, सी नहीं करेगा, या ए और बी सॉल्व नहीं करेंगे, सी कर देगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे पी ए पी बी डैश पी सी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी पी सी डैश प्लस पी ए डैश पी बी डैश पी सी। कोई डाउट? No, sir. थर्ड पार्ट में क्या कहा है, एटलीस्ट 1 सोल्व। तो जी सेम है फर्स्ट वाले की तरह, फर्स्ट पार्ट की तरह। प्रॉब्लम इज सोल्व या एटलीस्ट 1 सोल्व, दोनों का मतलब एक ही होता है। कोई डाउट? फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, एटमोस्ट 2 सोल्व। एटमोस्ट 2 सोल्व, 2 जने सोल्व कर रहे हैं, तो एटमोस्ट 2 के केस बनते हैं। एटमोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 सोल्व करेंगे, मतलब 2 से कम भी सोल्व कर सकते हैं। यानी कि इसके केस बनेंगे कुछ इस तरीके से, ए मान लो 2 जने कर रहे हैं, ए और बी कर रहे हैं, सी नहीं करेगा, या ए और सी करेंगे तो बी नहीं करेगा, या ए नहीं करेगा बी और सी सोल्व करेंगे। ये तो 2 का हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा सोल्व करे, क्योंकि 2 या 2 से कम। एटमोस्ट 2 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे सोल्व करे, या एक बंदा सोल्व करे, या कोई भी सोल्व नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो जी तीसरा पार्ट आएगा इसका। इसके बाद ये तो 2-2 सोल्व का है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक बंदा सोल्व करे, और के बाद ये लिखेंगे आप, ये एक जने की सोल्व करने की होगी, कोई भी एक सोल्व करेगा, या ऐसा भी हो सकता है तीनों में से कोई भी सोल्व ना करे। एटमोस्ट 2 सोल्व का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 सोल्व करेंगे, या 2 से कम, यानी कि 2 वाले भी, 1 वाले भी और 0 वाले भी, मतलब तीनों में से एक भी सोल्व ना करे। फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख देंगे, पी बी मल्टीप्लाई में पी सी डैश, फिर यहाँ पे और के लिए प्लस, फिर इसके लिए आएगा पी बी डैश पी सी मल्टीप्लाई में प्लस, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी, फिर प्लस इनकी। कर लोगे? हो जाएगा बेटा? Yes, sir. हाँ, फिर सब कुछ मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई और प्लस, जहाँ और है वहाँ प्लस।
थर्ड क्वेश्चन, हस्बैंड एंड वाइफ अपेयर फॉर इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। ये हस्बैंड की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। हस्बैंड को ए से रिप्रेजेंट करा दिया, पी ए हो गया, ये पी बी हो गया। ए नोट और बी नोट निकाल लेंगे बेटा। उसके क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी बोथ सेलेक्ट, यानी कि दोनों सेलेक्ट हो रहे तो ए और बी आ जाएगा। वन सेलेक्ट तो ए होगा, बी नहीं होगा, ए नहीं होगा तो बी हो जाएगा। और नन मतलब दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रही। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। फोर्थ क्वेश्चन है, ए और बी अपेयर कर रहे हैं 2 पोस्ट के लिए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट। रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को ए लेंगे, रिजेक्शन हो जाएगा 2/5। ये पी ए डैश दे रखा तो पी ए निकालेंगे 1 में से माइनस करके। ये बी की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है तो दिस इज व्हाट पी बी, तो पी बी डैश निकाल लेंगे 1 में से माइनस करके। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओनली वन सेलेक्ट, यानी कि ए होगा तो बी नहीं, ए नहीं होगा तो बी, यानी कि ए बी डैश और ए डैश बी। कोई डाउट? हो जाएगा। हाँ जी सर। अब बात करते हैं इसकी। ए स्पीक ट्रुथ इन 60% ऑफ द केसेस एंड बी इन 90% ऑफ द केसेस। ए जो है 60% केसेस में ट्रुथ बोलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ए की 60/100, यानी कि आ जाएगा आपका कितना हो गया बेटा 3/5। और बी की जो है प्रोबेबिलिटी वो है सच बोलने की 90%, यानी कि 9/10 आ गया। फिर ए नोट निकाल लेंगे, यानी कि उसके सच ना बोलने की प्रोबेबिलिटी, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 - 3/5 2/5 हो गया बेटा। बी की निकाल लेंगे नोट की, 1 - 9/10 दैट इज 1/10। कोई डाउट यहाँ तक? प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट ईच अदर। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं, यानी कि दोनों में से एक सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, एक सही है और एक गलत है। इज दैट क्लियर? क्लियर है जी? यस सर। तो कंट्राडिक्ट में मतलब मान लो ए सही है तो बी की प्रोबेबिलिटी गलत होगी, या ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोलेगा। कोई डाउट? इनकी प्रोबेबिलिटीज रख दो, 3/5 1/10 2/5 9/10। 50 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 + 18 कितना आ गया बेटा 21/50। परसेंटेज निकालनी है, क्वेश्चन में परसेंटेज बोलिए तो इंटू 100 कर देंगे तो 42% आ जाएगा। तो 42% केसेस ऐसे होंगे जिसमें वो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है जी? यस सर। ए बी सी टारगेट हिट कर रहे हैं, उनके टारगेट की हिट करने की प्रोबेबिलिटी है ये पी ए, ये पी बी, ये पी सी। नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकालने के 1 माइनस करके, जैसे ये करा है। इसमें कहा है टारगेट हिट, वही जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम इज सोल्व, तो टारगेट हिट, टारगेट हिटेड का मतलब एटलीस्ट वन हिट, इसका मतलब ये है टारगेट हिट का। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यस सर। तो इसमें आपको 1 माइनस करके निकाल लेंगे, नन हिट, कोई भी हिट नहीं कर रहा। दूसरे पार्ट में क्या है, ओनली वन हिट, एक बंदा हिट करेगा, यानी कि ए करेगा तो बी और सी नहीं करेंगे, बी करेगा तो ए और सी नहीं करेंगे, सी करेगा तो ए और बी हिट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। और थर्ड वाले पार्ट में एटमोस्ट वन हिट, मतलब एक हिट करेगा या कोई भी हिट नहीं करेगा, तो एक हिट वाले केस आ जाएंगे यहाँ से। और कोई भी हिट नहीं मतलब तीनों हिट नहीं भी कर सकते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश आ जाएगा, जैसे एटमोस्ट 2 का करवाया था। इज दैट क्लियर? हो जाएगा बेटा ये? यस सर। यस। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे अब 14th।
16 बता रहा हूँ बेटा। कह रही ना हॉस्टल 60% स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर हिंदी। हिंदी को मैंने एस से प्रिंट करा दी, ए से। और 40% इंग्लिश रीड करे तो इंग्लिश वालों को हमने किससे प्रिंट करा दिया बेटा, बी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हिंदी पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा, 60%। परसेंटेज प्रोबेबिलिटी होती है बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 40%, तो ऐसे ही रहने दो अभी। और 20% ऐसे जो दोनों पढ़ने वाले हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, 20%। कोई डाउट बेटा? नो सर। प्रोबेबिलिटी निकालनी है डैट शी रीड नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, यानी कि नाइदर ए नॉर बी, ये निकालना। जिसका मैंने फॉर्म लिखवाया था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो पहले आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, जो होता है बेटा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पी ए की वैल्यू बेटा 60/100, 40/100 और 20/100, आया जी हमारा 80/100। कोई डाउट? पी ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई, यहाँ रख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा नाइदर ए नॉर बी, 1 माइनस 80/100, 20/100। कोई डाउट? नो सर। क्वेश्चन में कहा है सेकंड पार्ट में, इफ शी न्यूज़पेपर हिंदी, अगर वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ रही है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इंग्लिश की, यानी कि ये आपको गिवन है और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो याद करो लास्ट क्लास में हमने बताया था, लास्ट एक्सरसाइज में, एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक की गिवन हो तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी बेटा, इंग्लिश की, यानी कि बी की, और जो गिवन हो तो उसे नीचे लिख देते हैं। तो फॉर्मूला होता है बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ पता है आपको। कोई डाउट? नो सर। और इस वाले पार्ट में आपको ये गिवन है इंग्लिश की, इफ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रोबेबिलिटी निकालनी, शी रीड हिंदी, इसकी फाइंड करनी है। ये गिवन है, यानी कि फाइंड करनी है हिंदी की प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश गिवन है, तो पी ए बाई भी निकालना है। फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। चलिए जी, उसका था ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 था, ये आप कर लेंगे, आपने करा हुआ है। और ये 18 भी फॉर्मूले बेस है, फॉर्मूले आप देख लेना इंडिपेंडेंट यूनियन में क्या होता है। देखिए जी, प्रोबेबिलिटी निकालने इवन प्राइम नंबर की ऑन ईच डाई, दो डाई उछाल रहे हैं आप, पेयर ऑफ डाई, पेयर ऑफ डाई उछालते हैं तो हमारे केसेस बनते हैं बेटा 1 1 1 2 1 3 1 6 और 6 1 से 6 6, टोटल 36 केसेस बनते हैं, याद होगा आप लोगों को। दोनों डाई पे इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, दोनों डाई पे इवन प्राइम नंबर आना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम होगा हमारा, एक ही नंबर होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो एक हमारा फेवरेबल हो गया और टोटल इवेंट हो गया हमारे 36, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। और अगर आप इकट्ठा नहीं करना चाहते तो दोनों डाई का अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहला इवन प्राइम नंबर पहली बार में, मल्टीप्लाई दूसरी बार में फिर दोबारा इवन प्राइम नंबर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाई हम एक बार उछाल के ले रहे हैं, इस पे भी हम एक बार ही लेके चल रहे हैं, तो एक बार उछालते तो हमारे टोटल केस बनते हैं 6। ये 6 केसेस बनते, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, 1 अपॉन टोटल हमारे 6 हो गए, मल्टीप्लाई दूसरे के 1/6, सोल्व करके 1/36 आ जाएगा। तो दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट? नहीं है। एग्जाम्पल 13 है जी, प्रूव डैट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट सो डैट ई एंड एफ डैश
एग्जाम्पल 13 कि ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट है तो देन प्रूव दैट ई एंड एफ डैश ऑल्सो इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये है कि भैया अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई और एफ डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो देखो जी कैसे करेंगे। क्वेश्चन में कहा ई और एफ इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल होता है बेटा, पी ई इंटू पी एफ के। ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, तो ये होता है, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, इंडिपेंडेंट इवेंट में इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के। हमें इनका इंडिपेंडेंट दिखाना है, मतलब इनका इंटरसेक्शन दोनों का इनके प्रोडक्ट के इक्वल दिखाना है। तो मैं ये लेके चलूँगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश। इसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में लिखवाए थे, जो फॉर्मूले लिखवाए थे ए यूनियन बी के, ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका फॉर्मूला उससे देख लेना। इसका फॉर्मूला लिखवाया था जो कि था पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आप लोगों को। ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला जो था पी ए इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी, याद है? ठीक है जी। इसको ऐसे लिखा, ये दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों में मैंने पी ई कॉमन लिया, 1 माइनस पी एफ आया, और 1 माइनस पी एफ किसके इक्वल होता है बेटा, पी एफ डैश के, पी एफ डैश के इक्वल। तो देखो जी, इन दोनों का इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट। कोई डाउट किसी को? No, sir. इसी तरह एग्जाम्पल 14 है बेटा, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ए एंड बी इज दिस, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन प्रूव दैट probability of at least one of A and B, A or B is 1 minus P A डैश इंटू बी डैश। ये आपको दिखाना है। पहली लाइन में ये इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल होगा बेटा, पी ए इंटू पी बी के, बिकॉज ए और बी इंडिपेंडेंट है। ए और बी क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट। कोई डाउट? ये दिया हुआ आपको निकालने प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में ए यूनियन बी में लिखवाया था, जब मैंने ए यूनियन बी लिखवाया था तो उसके ऊपर लिखवाया था और या एटलीस्ट वर्ड आएगा तो आप क्या निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं। तो इसका मतलब ये है ए यूनियन बी। ठीक है जी, ठीक है। Yes, sir. जो कि किसके इक्वल होता है बेटा, फॉर्मूला होता है हमारा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के, ए यूनियन बी का। इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी इसके इक्वल है, तो यहाँ लिखूँगा बेटा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी लिख देंगे इसको आप। देखो पी ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश, ये हम लिख सकते हैं पी ए को, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में,
पी बी, इसको मैंने लिखा 1 माइनस पी ए डैश, और इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया बेटा क्या, पी बी। पी बी कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे पी ए रह जाएगा, और 1 माइनस पी ए क्या होता है बेटा, 1 माइनस पी होता है पी ए डैश के इक्वल। ये आया, इसको लिखा पी बी, इसको लिखा पी ए डैश। अब आप देखो पी ए डैश दोनों में कॉमन आ रहा है, ये निकाल लिया कॉमन, कॉमन निकाला, यहाँ रह जाएगा 1, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेते तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये कॉमन निकाल लिया, बच गया पी बी, और 1 माइनस पी बी किसके इक्वल होता है बेटा, पी वी डैश के, पी ए डैश इंटू पी वी डैश के इक्वल आया। यही आपको शो करना था, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज इक्वल टू दिस। कोई डाउट, कोई डाउट जी? कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स, ये आपको ख़त्म करनी है बेटा, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए।